बेहद का स्वागत है। परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 691। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का नया एपिसोड। और आज इस खास एपिसोड के अंदर आज एक छोटा सा आर्टिकल हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई अमेरिका की जेल में 9 भूत भटकते हैं। उसके बारे में एक अखबार में जो आर्टिकल आया था, मानो या ना मानो, एक प्रशांत पटेल करके हैं गुजराती के अखबार में, उनका एक आर्टिकल था जो कि कुछ साल पहले था, मैंने शेयर किया था अपने फ्री पेज पे। तो वो आज हम चर्चा करेंगे। आज उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, तो चर्चा करेंगे कि अमेरिका की इस जेल में 9 भूत भटकते हैं, उनकी डिटेल। तो उससे पहले हम अपनी कुछ कोट्स चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और चलिए सभी का बेहद का स्वागत करते हैं। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। तो भाई नियम ही ऐसे बनाए हैं कुदरत के कि भाई खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है। राइट, ये हमेशा मन में बुद्धि में रखें। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कमाई है सिर्फ कर्मों की, अच्छे विचारों की, अच्छे आचरण की। राइट, बाकी तो कोई भी चीज़ का इस धरती लोक पे कुछ महत्व नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों पढ़े श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कोई शाब्दिक चर्चा या सिद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि रण क्षेत्र में खड़े एक योद्धा के लिए कहे गए शब्द है। भगवत गीता का जन्म किसी शांत मनोरम जंगल में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। अर्जुन के सामने एक तरफ धर्म था, तो दूसरी तरफ नाती रिश्तेदार और गुरुजनों का मोह। बड़ा कठिन था अर्जुन के लिए निर्णय लेना। अर्जुन कोई जीवन से विरक्त शिष्य नहीं था जो संसार का मोह त्याग कर कृष्ण के पास आया हो। वह युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसे निर्णय करना था कि युद्ध करे या ना करे। अर्जुन ने धर्म नहीं बल्कि मोह और स्वार्थ, उस लाइन को डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के सामने एक तरफ धर्म तो दूसरी तरफ नात रिश्तेदार गुरुजनों का मोह। बड़ा कठिन था अर्जुन के लिए निर्णय लेना। अर्जुन कोई जीवन से विरक्त शिष्य नहीं था जो संसार का मोह त्याग कर कृष्ण के पास आया। वह युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसे निर्णय करना था कि युद्ध करे या ना करे। अर्जुन ने धर्म नहीं बल्कि मोह और स्वार्थ चुना था। कृष्ण के समक्ष एक ऐसा हठी शिष्य था जो सुनने को राजी नहीं था, क्योंकि अर्जुन का भी मन एक साधारण मन ही था। अपनों पर बाण चलाना उसके लिए आसान नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय कृष्ण द्वारा हठी अर्जुन को मनाने का प्रयास है। हमारी भी स्थिति अर्जुन से अलग नहीं है। हमारे भी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहाँ निर्णय लेना आसान नहीं होता। तो भाई भगवत गीता जो है ये हर उस आत्मा के लिए, हर उस जीव आत्मा के लिए है जो 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 वैर वासना द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चंगुल में फंस चुका है, अपने आप को समझ नहीं पा रहा है और इस युद्ध के मैदान में बाहर कैसे निकला जाए, जो सत्य की खोज में है, उन लोगों के लिए ये ज्ञान है। राइट, तो बेसिकली अर्जुन भी एक सामान्य मनुष्य ही था, भले वो इंद्र का पुत्र था। राइट, पर मोह और स्वार्थ को उसने चुना था, वो धर्म को नहीं, अपने पर्सनल रिवेंज को। तो ये फिर भी भगवान ने दया करके सभी के लिए जो बताई गीता, वो सबके लिए कल्याणकारी है। हर एक आत्मा ही चुनती है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो आगे एक और बढ़िया कोट है, खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। बहुत सुपर बात है, खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। तो गुरु जहाँ पे उसको जो पट्टी पढ़ाएंगे तो
पट्टी तो पढ़ाएंगे, लेकिन तुम क्या जानते हो, तुम क्या मानते हो, उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। इसीलिए युद्ध में कई लोगों ने अपनी पार्टी चेंज कर ली, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भी आए, अपनी अपनी सोच के आधार पे आए, राइट। सबके गुरु हो ऐसा जरूरी तो नहीं। तो अब ए से जेड तक की जो एक अल्फ़ाबेट है वो हम इस आर्टिकल के बाद में लेंगे, राइट। तो चलिए अब चलते हैं अपने उस आर्टिकल की ओर। अमेरिका अमेरिका की इस जेल में 9 भूत भटकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम रहता है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अमेरिका की यह जेल में 9 भूत भटकते हैं। कैदियों से भरपूर रहती दुनिया में कुछ ऐसी जेल है जो आज बंद हो चुकी है। उनमें से एक अमेरिका के पश्चिम वर्जीनिया के मोसविला की एक जेल है। यहाँ यह जेलों को बंद होने का कोई ना कोई कारण जरूर रहा है। कहा जाता है कि मोसविला की जेल में 9 बंदियों की आत्माएं भटक रही है। इस जेल में बनने के पीछे की कहानी वाकई दिलचस्प है। 1863 में संयुक्त राज्य अमेरिका सिविल युद्ध के दौर से गुजर रहा था। इसके उच्च अधिकारियों ने सरकार से वेस्ट वर्जीनिया में एक बड़ी राज्य जेल बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। एक दूसरी और छोटी जेलों में बंदियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा ये जेलें इतनी कमज़ोर थी कि 1865 में 9 कैदी भाग निकले थे। यह बात अखबारों में खूब चली, इसलिए सरकार को मजबूर होकर विधानसभा में जेल के लिए जमीन उपलब्ध कराने और जेल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। तब वर्जीनिया के मोसविला में 10 एकड़ ज़मीन पर लाखों डॉलर का खर्च करके एक बड़ी जेल बनाई गई। इसकी दक्षिणी भाग में 224 कमरे, जबकि उत्तर में रसोई, अस्पताल जैसे मूलभूत सुविधाएं बनी और फिर खाली कमरों को कैदियों से भर दिया गया। 1899 से 1959 तक कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस बीच वहाँ 94 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। 1949 तक सिर्फ फांसी दी गई। फिर 1951 में मृत्यु दंड की प्रणालिका को और अधिक क्रूर बना दिया गया, जिसमें कैदियों को बिजली के झटके से मार दिया जाता था। इसके लिए एक कुर्सी बनाई गई और जिस कैदी को मौत की सज़ा हो, वो कैदी को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता था तथा हाई वोल्टेज करंट का झटका कैदी को देकर उसे मार दिया जाता था। इस तरीके से कैदी की मौत एक झटके में नहीं बल्कि तड़प तड़प कर होती थी। इस कुर्सी पर 9 कैदियों को मृत्युदंड दिया गया। खतरनाक तरीके से मारे गए इन 9 कैदियों की आत्माएं उस जेल में भटकने लगी, जिसका अनुभव जेल तंत्र सहित कैदियों को बारंबार होता था। 1965 के बाद जेल में कैदियों की संख्या बढ़कर 2000 हो गई, लेकिन तब से सुरक्षा कारणों से कैदियों की संख्या लगातार कम होती गई और 1986 में अदालत ने जेल को सील करने का आदेश दिया, क्योंकि जेल में कैदी पर हो रहे अत्याचार का सबको पता चल गया था और 1995 में जेल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। यह कारण बताया गया कि जेल में सुरक्षा कारणों से ही बंद किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि बंद होने का कारण जेल में भटकती आत्माएं हैं। तब से लेकर अब तक यहाँ हॉलीवुड की कई हॉरर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इस बीच फिल्म अभिनेताओं सहित कई लोगों को वहाँ प्रेत संबंधित घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तो देखो जी, जहाँ पर अननेचुरल तरीके से मृत्युएं
करवाई जाए या तड़पा तड़पा के मनुष्य को मारा जाए। तो देखो, ये भूत प्रेत बनने का कारण यही है कि जब उसको ज़बरदस्ती मारा जाए, जो कि उसके समय से पूर्व उसको मार दिया जाता है, मृत्यु के समय से पूर्व, चाहे उसने कोई गुनाह किया हो या उसको फांसी दी जाए या उसको अननेचुरल तरीके से उसकी डेथ होती है, तो वो मृत्यु के लिए वो तैयार नहीं था, राइट। वो मृत्यु के लिए तैयार नहीं था, पर फिर भी उसको जबरन मृत्यु दे दी गई या कैसे भी उसकी मृत्यु करवा दी गई या करी गई, वॉट एवर द रीज़न इज। भूत प्रेत बनने का कारण ये कि जो मनुष्य आत्मा है वो इच्छा, वासना, कामना और ये सब चीज़ों से फंसा हुआ था, और अचानक उसको ये शरीर उसका चला गया, तो मन तो उसका वही है, बुद्धि भी उसकी वही है, राइट। तो फिर सिर्फ शरीर का एक कपड़ा ही उतरा है, बाकी मन बुद्धि तो उसके अंदर वैसी की वैसी ही है। जो मनुष्य जीते जी जो करना चाहता है, अगर वो इस शरीर रहते नहीं कर पाता और उसकी इच्छा बहुत स्ट्रांग है, तो मरने के बाद भी वो आत्मा वही कार्य करेगा, क्योंकि उसका वो दृढ़ निश्चय है, राइट। उसका फ्री विल है, राइट। उसको वो पूरा करना है बाय हुक और कुक, तो वो डेफिनेटली भूत प्रेत अवस्था में ही जाएगा। वो वेट करेगा, वो अपने अपने भीतर अपने भीतर की उस इच्छा को पूरा करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करेगा, कैसे भी वो उसको पूरा करे, चाहे वो शरीर में हो चाहे शरीर में ना हो। तो ये आज दुनिया में हम जो देख रहे हैं, जैसे अमेरिका की बात कही कि भी 9 लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दे के उस कुर्सी पे बिठा के मार दिया गया। तो देखो, यहाँ पे एक बात है कि दुनिया में कोई भी देश में किसी भी तरीके का किसी भी तरीके से ऐसे लोगों की मृत्यु, जैसे बहुत तो लोग ऐसे क्रिमिनल टाइप के हैं, जैसे आतंकवादी है। आज तो हमारे देश में नियम भी है कि भाई मरने से पहले इसकी इच्छा पूछी जाए और उसके बाद में उसको बोले भाई ठीक है, तेरे को मृत्यु दंड देते हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझते, उसकी इच्छाओं को नहीं जानना चाहते। पर आतंकवादी कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं जो ऑलरेडी उनके भीतर भूत प्रेत प्रवेश कर चुके हैं, राइट। तो आतंकवादी जैसे लोग हैं, उनको उनकी इच्छा पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इच्छा एक ही है कि वो तुम्हें भी मार देगा, पूरी दुनिया को मार देगा, राइट। तो उस तरीके के लोग, वैसी आत्माएं तो बहुत भटक रही है, असुरों की आत्माएं तो पहले से भटक रही है। ये आज की भूत की कहानी आज की नहीं है, भूत प्रेतों की कहानी तो बड़ी पुरानी है, कई कल्पों पुरानी है, कई अरबों खरबों समय से ये सब चल रहा है, ठीक है, कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, तो ये 70 हूर की कहानी जो दिमाग में डाली है, तो इसलिए दिमाग में ये भी आता रहता है लोगों के कि चलो भाई यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ तो ज़िंदगी पहले उनकी नर्क थी और ऊपर जाके सोचते कि भाई स्वर्ग मिल जाएगा। तो सोचने की बात तो यही है कि भाई माइंड वॉश करके उनके भीतर ये बात डाल दी जाती है। तो बात यहाँ हो रही थी कि अमेरिका में जो ये 9 भूत की बात है, तो ऐसे ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आत्माएं सिर्फ वहीं पे ही रहेगी। वो 9 भूत वाली जो आत्मा जिसको तड़पा के मारा गया, वो अपने घर भी जाएगी, हॉस्पिटलों में भी जाएगी, जहाँ जहाँ उनका मन करेगा। वो तो भटकती आत्मा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी घूमती फिरेगी या वो अपने अड्डे बनाएगी, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढेगी, उनके ग्रुप में जाएगी, उनके भूतों के बड़े ग्रुप हैं उनमें जाएगी, और इस तरीके से वो अपना आगे का कार्यक्रम करती रहेगी। तो इसमें तो कोई नवी बात है नहीं, धरती लोक पे यही चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। पहले भी असुर, जिनको भी देवों ने स्पेशली अपने अवतार से मार दिया गया, उन आत्माओं का क्या होगा बताओ। सोचो उनका क्या हुआ होगा। कितने सारे असुर, अकासुर, बकासुर जैसे कितने सारे राक्षस, जिनको जबरदस्ती धरती से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई धरती के कल्याण के लिए अब वो धरती के ऊपर वो रह नहीं सकते, इतना बोझ उनके ऊपर उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि अब कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की कि इनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन उनकी आत्माएं तो रही ना। तो ऐसे असुरों की तो पूरी लिस्ट है, ठीक है। इनका तो नाम लेना भी मतलब अपनी एनर्जी लॉस करने वाली बात है। लेकिन उन ऐसी भटकती हुई आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में है, उनका कल्याण करने के लिए कितने सारे साधु संतों ने अपने बड़े बड़े पंडाल लगाए, बड़े बड़ी राम कथाएं, बड़े बड़े वेदों के बड़े बड़े
ज्ञान दिया गया कि भाई वो आत्माएं सुने और उनका कल्याण हो, राइट। तो ये देखो, आज आज या कल हम एक आर्टिकल पे चर्चा करने वाले हैं, अभी करते हैं, ध्वनि के ऊपर आर्टिकल है। तो अब इस पे हम आते हैं धीरे धीरे कि भाई जो हमारी ध्वनि है, जो संगीत है, उस संगीत में इतना पावर है कि वो मनुष्य को हील कर सकता है, उसकी बीमारियां ख़त्म कर सकता है। पूर्व समय की भी बात करेंगे, अभी के समय की भी बात करेंगे। संगीत में क्या ऐसा परिवर्तन आया, क्या ऐसे चेंजेस हुए जिससे मनुष्य को फ़ायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, राइट। तो वो भी करने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही थी कि भाई उन असुरों की आत्माओं को, उनको मोक्ष दिलाने के लिए कितनी सारी विधियाँ समय समय पे कराते गए। समय समय पे साधु संतों ने इतने यज्ञ करवाए। क्यों कराए? कि भाई यज्ञ से जो एनर्जी पैदा होगी, उससे जो वाइब्रेशन बदलेगा, उससे उन आत्माओं को शांति मिले। लेकिन वो आत्मा इतनी नेगेटिव हो चुकी है, इतनी इच्छा से भरपूर हो चुकी है कि भाई जब तक वो इच्छा छूटेगी नहीं तब तक तुम्हें शांति मिलेगी। खुद सोचो, तुम सोचो, हाँ, कि भाई तुम्हें तो बस कुछ भी करके ये चीज़ लानी ही लानी है, बाय हुक और कुक, ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बताओ आपको कभी शांति मिलेगी? सोचो, क्या आपको शांति मिलेगी? जब तक आप उस इच्छा को ना छोड़ें तब तक आपको शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके परिवार में किसी व्यक्ति ने आपको भरे बाजार में या सबके सामने गाली दे दी और आपके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल रही है, तो कब शांत होगी? या तो तुम भी 4-5 उसे गाली दे दो पूरे बाजार में, तब जाके तुम्हें शांति मिले। लेकिन फिर भी प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती है, राइट। तो आत्मा जब तक वो इच्छा पूरी ना करे उसको सबक सिखाने की, है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तो ये हम देखते आ रहे हैं, हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं। संसार में यही होता है, कोई एक सुनाता है तो वो दो सुना के उसको भीतर शांति आती है। कोई छोटी बात सुनाता है, कोई बड़ी बात। तो ये रिश्ते नातेदारी में होता है। घर में मेहमान आता है तो अच्छा तुम्हारे घर में ये नहीं है, लो कर लो बात। अरे भाई नहीं है तो नहीं है, तुम अपने घर में रहो, यहाँ क्यों लेने आ गए? तो ये मतलब ये रिश्ते नातों में भी ऐसा ही है। मतलब जो जो ऐसी कड़वी बातें बोलता है उसको एक आनंद आता है, राइट। तो वो आनंद जो लेने के लिए ऐसी कड़वी बातें बोल देता है, दूसरे के मन को दुखाता है, या जो भी हम घटनाएं सुनते हैं समझते हैं, ये सब जानते ही हैं, इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं है। पर ये जो जब तक इच्छा ना छूटे, जब तक वो हमारी हमको जब इस तरीके से घटना घटती है तो हमें सोचना चाहिए जा परे हो यहाँ से, राइट। भगवान तेरी तुझे सद्बुद्धि दे, क्योंकि हम एक एक असुर को पकड़ पकड़ के उसको सद्बुद्धि तो दे नहीं सकते और ना ही वो लेने वाला है। तो इसीलिए जो करेगा वो भरेगा, सीधा एक ही नियम, जो करेगा वो भरेगा। उसने कड़वा बोला है तो उसकी बात को एक्सेप्ट ही मत करो, मन पे ही मत लो, ठीक। उसकी बात की कोई वैल्यू मत समझो, उसको समझो कि ये पागल है। पागल बोल रहे तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? पागल एक बार बोले, 100 बार बोले, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? वो उसको बेचारे को बुद्धि नहीं है। तो धरती लोग के मनुष्य में यही हुआ है, राइट। बुद्धि है नहीं, जो मन में आता है भूली जाता है, भूली जाता है। अब हम हर व्यक्ति की अगर बातें पकड़ने लग जाए तो फिर क्या होगा? इंसान कैसे जिएगा? सोचो। अपने घर वालों की बातें तो हम सुन लेते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम भारी होता है, इसलिए उनकी बातें हमें कड़वी नहीं लगती। अगर कोई प्रेम नहीं करता और फिर दो बातें सुनाता है तो तुम तो जूता ही उठाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई प्रेम वाले की बात सुन लेते हो, जो प्रेम नहीं करता उनकी बात नहीं सुनते। तो ये बातें हैं, पर इच्छाएं ये छोड़ने से तुम्हें शांति मिलती। बात वो थी कि भाई असुर असुर क्यों बने? सूर में से असुर बने ना, सूर मतलब देवता, असुर मतलब असुर। तो वो सुर देवता क्यों बने? क्योंकि कुछ तो उसके अंदर रह गया ऐसा, जो क्वालिटी, जो डिग्री उन्होंने प्राप्त की। तो कौन सी डिग्री थी? तो असुर, जो जो सुर थे वो असुर बने। तो डिग्री उनके पास थी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना और ऐसी 70 टाइप की क्वालिटी जो उन्होंने अपने अंदर कूट कूट के भरी। कई जन्मों से, कई कई समय से अपने अंदर भरते गए भरते गए भरते गए, और वो अंदर वो सूक्ष्म शरीर में भरता गया और फिर बाहर निकलने का आउटपुट नहीं मिला, निकालने का रास्ता नहीं मिला। वो जो फीलिंग अंदर भरी गई, एकदम पीएचडी कर दी बिल्कुल। तो ये इसीलिए देवताएं भी असुर बन गए। जो फॉलन एंजल की बात आ रही थी कि ऊपर से वो एंजल फॉलन एंजल बन गए, कि भाई फरिश्ते भी हैं असुर बन गए, या अच्छी आत्मा भी बुरी बन गई।
तो ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गए? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनकी कामनाएं पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान सुनाने वाला कोई नहीं मिला, राइट। उनको वो अनुभूति कराने वाला नहीं मिला, उनको एक ऐसी योगी ध्यानी आत्मा नहीं मिली जिसने उनको अच्छा रास्ता सुनाने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए उनको थोड़ा सा प्रेरित किया हो, राइट। तो यस, एनर्जी लॉस होती गई और धीरे धीरे वो देवताएं भी मनुष्य बनते गए और मनुष्य से फिर बुरे कर्म के कारण भूत प्रेत बने और फिर वो असुर ही बन गए, समझो। तो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी खो दी। आज अगर ये हो कि हम भी अब अपनी सभी अच्छी क्वालिटी खो दें तो हम क्या हो जाएंगे? क्या लोग हमें प्रेम करेंगे? सोचिए, आज जितने भी साधु संत इतने अच्छे हैं, लेकिन जो जिन्होंने जीवन में कोई ना कोई गलती की है तो लोग आज उनको कितनी गालियां दे रहे हैं, है ना? क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने अच्छाई छोड़ी, कुछ ना कुछ बुराई रखी। तो ऐसे हर एक के जीवन में है, कोई ऊर्ध्व गति में जाता है, कोई अधोगति में जाता है। साधु संत होने के बाद भी मन को कोई रोक नहीं सकता। कोई मान का इतना प्यासा है, भूखा है कि जब तक उनको 2 बार बोले नहीं, मान दे नहीं, तब तक तो वो सामने देखेगा नहीं, है। 2 बार कोई साधु संतों की भी बड़ी अक्कड़ कि तुम्हें दंडवत ना करे सामने वाला तो तुम्हें वो ऐसी दृष्टि से देखे, अरे हम इतने त्यागी और तुमने हमें दंडवत नहीं किया। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं कुंभ मेले में गया था 2001 या 2003 में, पता नहीं मुझे, उस साल 2 में से 1 साल था। तो वहाँ पे साधु संतों की वो जो क्या बोलते हैं, स्नान करने के लिए एक दिन होता है कुंभ मेले के अंदर। तो वो कौन सा दिन होता है मुझे याद नहीं है, पर एक स्नान करने का एक दिन होता है। तो उसमें सबसे पहले नागा साधु जाते हैं, उसके बाद में दूसरे दूसरे लोगों साधु संत हैं जिनके बड़े बड़े मठ आश्रम और ये जब है वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं। उसके बाद में जो है सामान्य मनुष्य को जाने का मौका होता है। तो उसमें कंटिन्यू लाइन से गाड़ी होती है, राइट। तो हाँ, शाही स्नान उसे बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा। तो उसके अंदर जो है सबसे पहली गाड़ी जो जाती है, जो सबसे बड़े पीठाधिपति या जो भी होते हैं उनकी जाती है। फिर उनके बाद में उससे छोटे लेवल के, फिर उसके बाद छोटे लेवल के, फिर उसके बाद थोड़े 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 लेवल में जो छोटे हैं वो आते हैं। उनकी डिग्री है मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने भी उनकी एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की तो वहाँ तलवारें खींच लेते हैं। यस, हाँ, फिर अखाड़ा भी आते हैं, अखाड़ा वाले आते हैं और गाड़ी के ऊपर सीट, वो कुर्सियाँ लगा लगा के साधु संत बैठते हैं। उनके ऊपर छाता, बड़े बड़े छाते लगा के लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके उसकी गाड़ी के साथ साथ में उनके फॉलोअर्स चलते हैं, उनके चेले वगैरह होते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं। तो उनकी गाड़ी को अगर किसी ने अगर ओवरटेक किया, मतलब दूसरे अखाड़े वाले ने उनकी गाड़ी को क्रॉस किया, तो तलवारें निकल आएगी। तो मेरे सामने मैंने देखा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ कि बड़े बड़े पुलिस वाले अफसर आके ऐसे साधु संतों को बोले, नहीं नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा मत करिए, ऐसा ऐसा, मतलब समझा रहे थे कि भाई देखो इतना बड़ा ईगो, इतना ये। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साधु संत भी अगर अगर इस चीज़ के ईगो नहीं छोड़ पाए या क्रोध नहीं छोड़ पाए, अगर छोटी सी बात में अपने ही भाई बहन है फिर भी तलवारें निकल आती है, तो भाई क्या पाए जीवन में, यही सोचने वाली बात है। तो आज पहले पहले हमारा ऐसा था कि कोई गाड़ी लेके बहुत हॉर्न मारता था तो हम उसको जाने नहीं देते थे कि भाई इसको जाने नहीं देना, ये बड़ा होशियार बन रहा है ना, नहीं जाने दें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई कोई हॉर्न मारता है तो उसको पहले साइड देते, जा आगे जा, तेरे को ज़्यादा जल्दी है, तू जल्दी पहले जा, शायद भगवान ने तुझे जल्दी बुलाया ऊपर। या हो सकता है इमरजेंसी भी हो, हमें तो पता नहीं किसी के, लेकिन फिर भी मन में ऐसा होता है कि भाई जा, बेचारे को जल्दी होगी, ठीक। तो यही चीज़ें चलती है कि भाई अब मन तो बदलना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो चलेगा नहीं, राइट। नहीं तो हम भी और दूसरे की तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही स्थिति होती है कि जीवन में धीरे 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 हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है। तो बात थी असुर है क्यों बने, तो असुरों को बदलने का मौका नहीं मिला। असुरों को बदलने के लिए कितने साधु संतों ने जन्म लिया, कितने लोगों ने, आज देखो ना, अपना सब कुछ छोड़ने के बाद भी देखो विश्व कल्याण के लिए वो अपना कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पे आश्रम खोलते हैं, जगह जगह पे बार बार रामायण, बार बार महाभारत या बार बार गीता का प्रवचन और इतने वेदों शास्त्रों का प्रवचन क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई उस एरिया की सभी आत्माओं की जो भी सुनने आए, उनके अंदर भी भूत प्रेत तो घुसे ही होंगे, उनके पूर्वज बैठे होंगे, वो भी सुने, ठीक है, वो भी, उनका भी मोक्ष हो। जो सुन रहा है, वो जो सिंगल इंजन है उनका भी मोक्ष हो, डबल इंजन का भी हो, 4 इंजन वालों का भी हो, और भूत प्रेत जो घूम रहे उनका भी हो।
तो ये सुर असुर जो बन गए हैं उनको बदलने का प्रयास भरपूर तरीके से कई सालों से ये कराया जाता है, राइट। स्पेशल लोग अपने घर में कौन सा एक यज्ञ कराते हैं, घर के अंदर भी यज्ञ कराते हैं। जब नया घर लेते हैं कौन सा यज्ञ कराते हैं, तो ऐसा लिखना ज़रा कमेंट में मुझे पता चले। तो स्पेशल यज्ञ कराया जाता है कि उस घर के अंदर भी कोई भूत प्रेत आ गया है या कोई रहता है, या उस जमीन में कोई भूत प्रेत आत्मा हो। नवचंडी यज्ञ बोलते हैं हमारे गुजराती में, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो हाँ, शांति हवन भी होता है, गृह प्रवेश, हाँ एक तो ये प्रोसेस है, वास्तु भी होता है। हाँ, तो नवचंडी यज्ञ बोलते हैं, यस। सत्यनारायण की कथा कराते हैं, ये भी है, यस। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाले गए कि उस घर के अंदर, उस जमीन के अंदर कोई भी आत्माएं डटी है, किसी का डेड बॉडी डटाया गया या मारा गया, आज का नहीं, पुराने कई सालों से 100 200 500 1000 साल पहले कोई भूत प्रेत आत्माओं का वहाँ पे कुछ हुआ हो, वास्तु भवन या वॉट एवर करके, तो इसलिए करवाया जाता है कि वहाँ की सूक्ष्म आत्माओं का भी कल्याण हो। जमीन में कीड़े मकोड़े या कोई भी सांप हो, पुराने समय का रहता हो या कोई भी हो, उनका भी कल्याण हो, राइट। तो इसलिए ये यज्ञ कराए जाते हैं कि वहाँ पे जितने भी आसपास की लोग, मतलब एक वायुमंडल शुद्धि करने के लिए, राइट। तो ये कराना वाकई में मेरे हिसाब से ज़रूरी है कि भाई नॉर्मल तरीके की भी जो भूत प्रेत आत्माएं वो भी वहाँ से चली जाए, राइट। कि इसमें आने वाले लोगों को भी मन की शांति मिले, एक अच्छी एनर्जी वहाँ पैदा हो। पर अब क्या है कि इतने सारे भूत प्रेत बढ़ चुके हैं धरती लोक पे, तो अब छोटे मोटे यज्ञ से नहीं, वहाँ तो महान आत्माओं को बुलाना पड़े तब जाके भूत प्रेत निकले। तो बड़े साल पहले मुझे एक भाई मिले, एक भाई का कॉल आया था। तो वो थे हिंदू, लेकिन उनके वहाँ पे कोई मुसलमान के कौन से होते हैं, कोई आया था। उसने कहा कि भाई तुम्हारे घर में तो 7-8 जिन्नात रहते हैं, ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया। तो वो भाई मेरे को पूछ रहे थे भाई क्या करें। मैंने कहा भाई इसका तो उपाय यही है कि ज्ञान योग करो, और कोई उपाय तो है नहीं। अब घर में भूत, हाँ मौलवी, यस। तो कोई पीर मौलवी को बुलाया होगा, उसने बोला तुम्हारे घर में तो जिन्नात है। उनका तो क्या है, दिमाग में सिर्फ एक ही बार कीड़ा ही डालना है, फिर तो अपने आप बंदा तड़पेगा। तो ढूंढता फिरेगा कि इसको कैसे निकाले। तो मैंने कहा भाई अपना ज्ञान योग बढ़ाओ, अपनी पावर बढ़ाओ आत्मा की। और देखो कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पूर्वज ना हो, ना प्रेत ना हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो है ही, राइट। तो ऑब्वियसली इवन हमारे खुद के दादा दादी, मेरे जो है बापूजी के मदर फादर, वो कई साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो हमारे गांव में जो मकान है आज भी उनको वहाँ पे बिठाया गया है, मेरे चाचा ने उनको बिठाया है कि भाई हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो जरूर ये हमारे दादा और दादी के कारण हो रहा है। तो उनको स्पेशली वहाँ पे बिठाया गया है, उनका एक मंदिर है भगवान का, उन्हीं में वो बिठाया जाता है। जो आप प्रक्रिया जानते हैं, तो साल में एक बार जो है उनको प्रसाद भी दिया जाता है। तो भाई बात यही है कि जो बिलीव है वो लोग, जो ज्ञानी है वो तो चलो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके लिए तो फिर एक ही ऑप्शन है कि भाई जीवन में दुख आ रहे हैं तो भाई अपने कर्म को नहीं समझेंगे, लेकिन किसी ना किसी का नाम दे के जो है उसमें उसको सेट कर देंगे वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये धरती लोक की कहानियाँ हैं, असुरों को बदलने का पूरी धरती पे प्रयास हो रहा है, भूत प्रेतों को बदलने के लिए धरती लोक पे। इस बापूजी इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने घर में ज्ञान के वीडियोस चलाया करो, खूब ज्ञान के वीडियोस पूरी रात चलाया करो। लैपटॉप में हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपके मोबाइल में भी थोड़ा वॉल्यूम रख के चालू रखो, ताकि घर में अगर तुम्हारे पूर्वज रहते हैं तो भी वो ज्ञान सुने, वो समझे। कई लोग बोलेंगे कि यार ये क्या बात है, कैसे वो सुनते हैं। अरे सत्संगों में, बड़े बड़े पंडालों में हजारों की संख्या में आत्माएं ये सुनने आती है। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये बापूजी का वाक्य नहीं है, ये पूरे आप सुन के देखो, पूरे कितने साधु संतों ने ये बात बोली है। कितने साधु संतों ने बोले कि इस पंडाल के अंदर या ये जो ज्ञान सुनाया जाएगा यहाँ पे 9 दिन का जो भी होने वाला है सत्संग, उसमें कई आत्माओं की मुक्ति होगी। आपने वो कौन सी, हमने 2 कहानियाँ शास्त्रों में से ली थी, वो जो था ना, कौन सा था, गोकर्ण वाली, गोकर्ण और उसका भाई धंधुकारी। तो धंधुकारी का सिर्फ 7 दिन में मोक्ष हो गया था। 7 दिन था या 5 दिन था, मुझे तो अभी याद नहीं है। धंधुकारी और गोकर्ण, कान उसके गाय जैसे थे, क्या था,
लिखो जरा कमेंट में। तो 7 दिन में मोक्ष हुआ, तो कैसे हुआ? वो तो भूत प्रेत बन गया था, आपको पता है ना वो स्टोरी। तो धंधुकारी, यस, धंधुका, तो वो गोकर्ण और धंधुकारी, तो उसमें से एक भाई जो था वो प्रेत बन गया था। 7 दिन के अंदर उसे मोक्ष मिल गया। कैसे मिल गया? उसने वो सत्संग सुना, वो भी दिल से सुना, विश्वास से, श्रद्धा से सुना। हाँ, तो वो 7 दिन के अंदर जो है वो गोलोक पहुंचा। यस, गोलोक पहुंचा, ऊपर से यान आया, ऐसा भी कुछ था, वो याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो देखो ये कहानी है उस समय की। देखो उसके देखो जिसके पाप कर्म कम है, सिर्फ इसी जन्म के है, उनका तो वो मोक्ष हो जाएगा, फटाफट वो पहुंच जाएंगे, राइट। यस्मिना जी लिखा है, राम कथा में हनुमान जी पहुंचते हैं आज भी। तो ये बिल्कुल सच है कि हनुमान जी के जितने भी रूप है, जितने भी फॉलोअर्स है, राम के जितने भी रूप है, फॉलोअर्स है, जितने भी है, वो सभी जहाँ जहाँ पर भी हो रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो वो वैकुंठ गया बिल्कुल। तो धंधुकारी या गोकर्ण दो में धंधुकारी था, वो प्रेत बना था। तो वो 7 दिन में ही गया, राइट। तो जिसके जितने कर्म बंधन कम हो गए, उतने ही जल्दी वो ज्ञान सुनेगा, तो मन उसका धीरे धीरे ये बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यस, तो बंधनों से मुक्त होगा तो मन ही मोक्ष का कारण, मन ही बंधन का कारण। तो मन को ये बात समझ में आ गई कि मोक्ष चाहिए तो ज्ञान सुनो। ज्ञान सुनेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ज्ञान में इतनी शक्ति है, उसके अंदर उसका एक एक शब्द में इतनी एनर्जी है। तुम सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, तुम्हारे अंदर बदलाव आता जाता है, बदलाव आता जाता है, ये ऑटोमेटिक है। और एक दिन में आ जाएगा ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा परमात्मा के प्रति, और धीरे 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 आत्मा के अंदर खुद ही में बदलाव आएगा। वो मन जो गाली दे के खुशी की अनुभूति करता था, वही मन जो अब निसंकल्प रहना पसंद करता है। वो मन जो बाजारों में घूम के आनंद ले रहा था, भटकता था, वही मन जो है वो एक जगह बैठ के आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो ये मन की अवस्था बदलने की बात है, चेतना का स्तर बदलने की बात है। ज्ञान से होता है ये चीज़ें, बिना ज्ञान नहीं होगा। तो वही भूत प्रेतों की कल्याण की जो बात थी, तो भूत प्रेतों की कल्याण की बात थी, या आत्मा में तुम्हारे पूर्वज के दादा परदादा की आत्माएं घरों में बैठी है, तो उसका उन्हीं की आत्माओं का कल्याण इसी ऐसे ही होगा कि आप घर में ज्ञान योग के वीडियोस चालू रखिए, तो वो आपको बदलता हुआ देखेंगे। उनको लगेगा कि भाई ये आज के ज़माने का बच्चा बदल गया, तो हम कब बदलेंगे? हमें भी तो बदलना है। तुम बदलोगे तो तुम्हारा खानदान बदलेगा, सीधी बात है। तुम्हारे वाइब्रेशन उनको बदलेंगे। क्योंकि घर में देखो एक बात है, जब तुम्हारे मन में बहुत बुरे विचार चल रहे हो, और तुम अचानक कोई महाराज की कथा सुनने लग जाओ, कुछ देर के लिए ही सही, 5 मिनट ही सही, 2 मिनट 3 मिनट सुनने लग जाओ, और उनकी बढ़िया बात चल रही हो, तो डेफिनेटली तुम्हारी वो भावनाएं खत्म हो जाएगी, वैर द्वेष वासनाओं की भावनाएं खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ पल की अच्छाई भी हमारे मन को बदल सकती है। यस 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 जैसे ओम का चेंटिंग करते हैं, वैसे ही हमारा एक वो डिवाइस आता है ना, उसके अंदर हमने वो फिट कर दिया था बेहद की परम शांति मंत्र का। तो पहले वो डिवाइस हमने कहीं से लिया था, और उस वक्त कई लोगों को दिया भी था। अंकुर को पता है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। तो उसके अंदर ऐसा आता है ना, वो यूएसबी लगा दो, तो अब तो आजकल वो डिवाइस भी ऐसे जैसे गायत्री मंत्र चलता रहता है, ऐसा भी वो आता है। और आजकल तो हर यूएसबी लगाने का होता है, यूएसबी में वो अपना मंत्र रिकॉर्डेड वाला डाल दो, जो यूट्यूब के अंदर 40 मिनट का हमारा है परम शांति मंत्र, उसको डाउनलोड कर लो, MP3 बना लो, और MP3 उसमें डाल दो, वो चलता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, जैसे मोबाइल में भी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। यस, तो इस धरती लोक पे सब कुछ हंटेड हाउस ही है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ भूत प्रेत ना हो, कोई जेल ऐसी नहीं जहाँ भूत प्रेत ना हो, कोई अस्पताल ऐसे नहीं जहाँ भूत प्रेत ना हो। हर जगह फुल ऑफ एनर्जी, आत्माएं अच्छी बुरी हर जगह पे। बॉर्डर पे चले जाओ तो वहाँ बॉर्डर वाली अच्छी बुरी आत्माएं, हमने उसके ऊपर भी चर्चा की थी ना, कि वो एक बॉर्डर पे, वहाँ पे सिक्किम बॉर्डर पे वहाँ मंदिर है, वो सैनिक का नाम क्या था, कोई सिंह करके थे, तो उनका भी वो मंदिर है, लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे। पायलट बाबा तो भी वो है जिंदा। तो
हरभजन सिंह, यस, हरभजन सिंह का जो मंदिर है वहाँ पर बॉर्डर पे, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं अपना। तो कहने का मतलब सूक्ष्म जगत में हरभजन सिंह और ऐसे कई आत्माएं जो देश को प्रेम करने वाली आत्माएं वहाँ पे है, वो वहाँ कार्य कर रही है। तो बॉर्डर पे जाओ, मंदिरों में जाओ, बाबूजी बोलते हैं मंदिर मस्जिद हर जगह फुल ऑफ एनर्जीज, क्योंकि इतने लोग दुखी, इतने दुखी हैं। दुख का समाधान कहाँ मिलेगा, सोचो। तुम्हारे घर में तो भांगड़ा चल रहे तो कहाँ उसको समाधान मिलेगा? उसको तो जहाँ शांति मिले, जहाँ मंत्र चल रहे वहीं तो जाएंगे ना। तो उनको बदलने की ये प्रोसेस है, चाहे मंदिर में जाएं ताकि उनको शांति मिले, उन आत्मा को जिसका जहाँ बिलीफ है। मान लो कोई इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली आत्मा है तो उसको मंदिर में चैन नहीं मिलेगा, उसको मस्जिद में चैन मिलेगा। कोई क्रिश्चियन वाली आत्मा है तो उसको चर्च में ही जाके चैन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका वही चीज़ें चल रही है तो उसको वहाँ अच्छा लगेगा, उसका बिलीफ है, उसका विश्वास है। तो अंत मते सो गति, जहाँ उसका विश्वास, जहाँ उसकी गति, वहीं उसकी गति होने वाली है। कोई किसी को रोकता नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो तो इसलिए जो दिव्य आत्माएं ऊपर भी रहती हैं वो भी हमें देख रही है, वो भी सुनती है यूट्यूब के माध्यम से। और अब तो वायुमंडल में भी ज्ञान जा रहा है, अच्छे पॉजिटिव संकल्प जा रहे हैं, तरंगे जा रही है, बहुत सारी वाइब्रेशन जो है आज बदल बदल के पूरे वायुमंडल में जा रही है, अच्छी बुरी सभी जा रही है। हम तो अच्छाई पे फोकस करेंगे। तो जो अच्छी वाइब्रेशन पकड़ती है तो अच्छी आत्माएं जागृत उनको मिल जाती है, और वो अपना स्व का परिवर्तन कर रही है, यस, दूसरों का भी परिवर्तन कर रही है। यस, पायलट बाबा बहुत मशहूर हैं, उनके बारे में भी हमने कई बार चर्चा की है। उनको भी बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था जब उनकी फ़्लाइट, उनका प्लेन ख़राब हो गया तो एक साधु संत ने ही उनके अंदर, उनके प्लेन में वो व्यक्त से नहीं अव्यक्त से व्यक्त हुए और उस प्लेन को उतारने में मदद की। और उसमें से जब वो प्लेन में से निकले तो कई लोगों ने उनको प्लेन से निकलते हुए देखा, उन महाराज को। और वही फिर उनको वो पायलट की नौकरी उन्होंने छुड़वाई, फिर उनको जंगल में ले गए, फिर वहाँ पे फिर मिले, फिर वहाँ से उनको फिर हिमालय में तप करने के लिए ले गए, फिर वहाँ पे उनको सिद्धियाँ मिली, ज्ञान दिया, फिर उसको बोला कि तू जा वापस दुनिया के कल्याण के लिए। फिर उनका पूरी दुनिया में अब तो आश्रम है, तो वो हर जगह अपना ज्ञान देते हैं। वीडियो बहुत है उनके यूट्यूब में, इंग्लिश हिंदी में सब अच्छी तरीके से वो ज्ञान देते हैं। तो जो अनुभूति है आत्माओं की वो बहुत ही गजब की होती है। तो ये पुरुषार्थ है हर मनुष्य का, हर जीव का, हर आत्मा का, हर भूत प्रेत का, हर असुरों का, सूर का, सबका पुरुषार्थ अपना अपना लेवल पे है। कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है। किसी को बुरा संगत है, वो किसी के बुरी आदतें हैं तो वो बुरी आदत के कारण वो एक जगह टिक नहीं सकता, वो अच्छे लोगों का संग नहीं कर सकता, वो वहाँ से भागता है। उसका मन की जैसी स्थिति है वैसे ही वो मोक्ष पाएगा या फिर वो अधोगति को भी पाएगा। तो मैंने आपको इसलिए बोला कि 7 दिन में वो कथा सुनने के बाद उसका मोक्ष हो गया। और परीक्षित की बात करो कि उसको कौन सा 5वें दिन वो मृत्यु सांप जो है वो काटने वाला था, हमने वो चर्चा की थी, आपको याद हो। तो जो डर मृत्यु का जो भय था वो कैसे वहाँ से निकला, राइट? 5 ही दिन के अंदर मृत्यु का भय निकल गया और उसने स्वयं अपने आप को शरीर से बाहर जाके देखा। और जब वो शरीर को वो सांप काटने आया था तो वो जो एक्सपीरियंस था हमने उस आर्टिकल में चर्चा की। तो कहने का मतलब ज्ञान अमेजिंग है, राइट? ज्ञान की पावर अद्भुत है, राइट? ज्ञान से ही ऐसी एनर्जी हमारे भीतर आ जाती है कि हम अपने भीतर ही एक ऐसा बदलाव देखते हैं। तो ज्ञान से, इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ज्ञान समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ज्ञानी बनो, बार बार कहा ज्ञानी बनो पार्थ, ज्ञानी बनो। यस, सुखदेव ने उनको भागवत सुनाई थी, यस, परीक्षित को। यस, सुखदेव जी ने, बिल्कुल सही है। तक्षक नाग था वो काटने वाला था, बिल्कुल सही है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमें प्रेरित करती है, हमें इंस्पायर करती है कि भाई हमें इस तरीके से अपने जीवन को बदला जाए, राइट? तो ये सब कैरेक्टरों की चर्चा इसलिए हुई कि भाई उन्होंने अपने जीवन में क्या ऐसी अच्छाई की, क्या ऐसी बुराई की, क्या उनके साथ हुआ, किस कारण ऐसा हुआ, और उसको कारण को अगर हम समझ जाएं तो हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट? मन को अगर हम वो बातें बताएं जिससे मन इतना प्रेरित हो जाए कि मन नामुमकिन को मुमकिन कर ले, ऐसे ऐसे मन की पावर है।
मन को अगर तुमने वो चीज़ सिखा दी, बता दी कि भाई ये तो पॉसिबल है, तू कर सकता है, तो वो डेफिनेटली कर सकता है, राइट। और मन को बोल दिया कि भाई तेरी बस की नहीं है, तो फिर तो भाई वो कहेगा ठीक है जी, नहीं कर सकते, दफ़ा करो यहाँ से। तो मन को ये बातें बार बार बताना जरूरी है कि मन, कि तू है, तू मोक्ष को तू पा चुका है, तू जीवन मुक्त हो चुका है, तू ही वो दिव्य आत्मा है, तू ही वो जागृत आत्मा है। जब पहले मन विश्वास करने लगेगा तो तुम्हारी आत्मा की जागृति जल्दी होगी, राइट। तो आत्मा का ये मशीन है मन, मन के द्वारा ही आत्मा कार्य करती है और करवाती है। तो मन का लेयर जब तक है तब तक तो हमें उससे ही काम कराना पड़ेगा। जिस पल हम ये माया के लेवल से ऊपर चले जाएंगे, फिर मन का अस्तित्व नहीं, फिर तो हमारी आत्मा वैसे ही पावरफुल है, फिर तो वहाँ दिव्य मन, दिव्य बुद्धि मिलेगी, दिव्य पावर है वहाँ पे। लेकिन जब तक हम मृत्यु लोक में हैं तो इसी मन से काम लेना होगा, क्योंकि ये मन, ये बुद्धि और ये संस्कार सब कुछ माया से बने हैं। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी मन माया की तरफ जाना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इंद्रिया वासना के प्रति ऑटोमेटिकली आकर्षित होने ही वाली, क्योंकि वो बनी ही इसी है, वो बनी ही माया से है, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक वहाँ जाएगी। तो जब तक मन, हमें दिव्य बुद्धि ना मिले, हमें दिव्य दृष्टि ना मिले, जब तक हम मन से ऊपर के लेयर में ना चले जाएं, इस ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड के लेयर से ऊपर ना जाएं, तब तक मन को समझाओ ज्ञान से। तो ये ही पुरुषार्थ है, उसी के लिए पूरी दुनिया की सभी संस्थाएं कार्य कर रही है। तो चलिए वो संगीत वाला आर्टिकल कल लेते हैं, संगीत से क्या असर होता है मन पे, बुद्धि पे, जीवन पे, कल चर्चा करते हैं। तो फिलहाल सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं, चिंताओं से मुक्त हो जाएं, स्व का परिवर्तन के ऊपर फोकस लगाएं। भीतर जो भी बुराइयां अभी भी है, कुछ भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, उसको पहले पहचान लो और उसके ऊपर फिर कार्य करो, संकल्प करो कि अब वो बीमारी हो चाहे बुराई हो, अब मेरे भीतर से जा चुकी है। मैं संपूर्ण, मेरा मन का रोग दूर हो चुका है, मेरा शरीर का रोग दूर हो चुका है, मेरे भीतर अब कोई बीमारी नहीं, मेरे भीतर कोई बुराई नहीं, मैं परम 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 पावर से भरपूर हो चुका हूँ, मैं परम 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 लाइट से भरपूर हो चुका हूँ, मैं परम 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 प्रकाश से भरपूर हो चुका हूँ। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते रहें, फिर देखो कितना अच्छा परिवर्तन होता है। फिर देखो कैसे स्ट्रेस, तनाव, टेंशन कितनी जल्दी खत्म होता है, किस तरीके से आप अपने आप को जीवन मुक्त होते हुए देखेंगे, राइट, देखेंगे। और हो सकता है कर्म बंधन सामने आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं करेंगे, हमें तो ये करते ही रहना है, राइट। कर्म बंधन आएंगे, वो अपना कार्य करेंगे, कुछ समय के लिए आपको तड़पाएंगे, दुखी करेंगे, हैं। अब जो कर्म किए हैं तो फल तो भुगतने हैं, तो भुगतते हुए भी अगर हमारे पास ज्ञानी है, तो ज्ञानी क्या, ज्ञानी भोगे, जो कर्म भोग करेगा वो हंस के करेगा, ज्ञानी भोगेगा हंस के और अज्ञानी भोगेगा रो के, ये फर्क है, ठीक है जी। तो ज्ञानी बनते हैं और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ टेम्पररी है, आया हुआ दुख कल ही जाने वाला है, आज ही जाने वाला है, इसी वक्त जाने वाला है। बस जरूरत है जागृति की, स्वयं के प्रति जागृतता, स्वयं के प्रति अपने दिव्य स्वरूप की जागृति, कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश, परम लाइट की आत्मा हूँ। हमेशा अपने स्वरूप का स्मरण करते रहें। जितना अपने स्वयं का स्मरण पक्का होता जाएगा, उतना ही सांसारिक दृष्टि से आप माया से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। यही एक अलौकिक शक्ति है, यही एक अलौकिक संकल्प शक्ति है, जो हम धीरे 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 डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में कई आत्माएं अपने भीतर ये अलौकिक शक्तियां जागृत करेगी और स्व का परिवर्तन होते हुए देखेगी, और अपना स्व परिवर्तन हुआ जो वो कर रही है, जिस दिन वो हो गया, वो उस दिन अपना प्रूफ भी देगी कि हमारा स्व परिवर्तन हो चुका है, हमारे भीतर ऐसा पूरा बदलाव हो चुका है। और उस वक्त ऐसी एक नहीं, हजारों आत्माएं होगी, कई असुर सूर बन जाएंगे,
कहीं बुरी आत्माएं अच्छी बन जाएगी, जैसे उंगली मार डाकू एक ही पल में साधु संत बन गया, ऐसे ही वाल्मीकि लुटारा जो था वो वाल्मीकि साधु बन गया। ऐसे ही ऐसे ही देर नहीं लगती बुराई छोड़ने में और स्व को बदलने में। बस उस क्षण का इंतजार है कि जब हम जागृत हो जाएं, हमारे भीतर वो संकल्प जागृत हो जाए, वो संकल्प शक्ति जागृत हो जाए। उस पल का इंतजार करना है, उस पल का पुरुषार्थ करना है। बस परिवर्तन हुआ के हुआ। परिवर्तन के लिए ही तो हम धरती पे हैं। स्व का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन है। इसलिए शुरुआत करनी है मन से, शुरुआत करनी है बुद्धि से, शुरुआत करनी है संस्कारों से कि हम ही वो है, हम ही वो है, हम ही वो है। सो हम, जो परमात्मा का रूप है वही हम है। सो हम, सो हम, सो हम। श्वासोश्वास में चलता रहे सो हम, सो हम, सो हम का अभ्यास। मैं ही वो हूँ, वही मैं हूँ। मैं ही परमात्मा की तरह हूँ, वही मैं हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वो हूँ, वही मैं हूँ। स्व परिवर्तन का मार्ग, सोहम का मार्ग, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने का मार्ग, परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग हमारे मन से ही गुजरेगा। मन ही विकारों से मुक्त होगा, चिंताओं से मुक्त होगा, टेंशन से मुक्त होगा, स्ट्रेस तनाव से मुक्त होगा। परम आनंद की अनुभूति वही मन करेगा। जो हमेशा दुखी रहता है वही मन परम आनंद की अनुभूति करेगा। वही मन जब एकदम शुद्ध हो जाएगा, दिव्य मन बन जाएगा, दिव्य बुद्धि बन जाएगी, तभी जीवन में परम आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसे एक व्यक्ति ने नहीं, ऐसे कई सिद्धों ने, कई महापुरुषों ने अपने जीवन काल के दौरान अपने भीतर वो परिवर्तन देखा, अपने भीतर महापरिवर्तन देखा। अपने आप को एक ही जन्म में, कुछ ही सालों में, कुछ ही सालों के अभ्यास में अपने आप को परिवर्तन होते हुए देखा। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। यही ज्ञान, सत्य का ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान तुम्हें परम सत्य बना के ही छोड़ेगा। सभी आत्माएं अपने भीतर अपने आप को लाइट स्वरूप देखे, परम प्रकाश स्वरूप देखे। भृगुटी में अपनी आत्मा को परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप में देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बेहद के सूर्य की भांति देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। परम 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 प्रकाश को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक सेकंड में भी मन भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में एक सेकंड में 20 से ज़्यादा विचार चल जाते हैं। इसलिए एक एक सेकंड अगर हम उस विचारों को रोक लें और सिर्फ अपने दिव्य आत्मा को देखते रहें, 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 तो मन एकदम पवित्र हो जाएगा। कुछ ही मिनटों का अभ्यास आपको कुछ ही मिनटों में परिवर्तन दिखाएगा, क्योंकि हर क्षण हमारा मन कार्य में लगा रहता है। एक सेकंड में कई विचारों को एक साथ प्रैक्टिकल में वो देख लेता है। ध्यान में बैठे हुए ब्रह्मांड को देख लेता है, ध्यान में बैठे हुए बेहद के परम धाम को देख लेता है, ध्यान में बैठे हुए बेहद के बाप को देख लेता है, ध्यान में बैठे हुए धरती लोक के कोई भी विषय वस्तु को देख लेता है जो उसका मन करे। लेकिन उसके मन को करने नहीं देना, हमने रुकना है। रुक जा, स्टॉप, बस आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, दिव्य आत्मा को देखो, प्योर व्हाइट लाइट को देखो, प्योर व्हाइट लाइट को देखो। बस उसी के ऊपर पूरा फोकस, पूरा सूर्य के समान हमारा पूरा चेहरा बेहद के सूर्य के समान प्योर व्हाइट लाइट,
प्रकाश का बन चुका है, प्रकाश का बन चुका है, प्रकाश का बन चुका है, प्रकाश का बन चुका है। अब धीरे धीरे पूरा शरीर प्रकाश का बन चुका है, प्रकाश का बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। एक एक पल परम प्रकाश, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन सेल प्रकाश के बनते जा रहे हैं, 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 प्रकाश के बनते जा रहे हैं। शरीर के सभी रोग खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। सभी बुरे सेल खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हम ये बोल बोल के, संकल्प कर करके नई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, नया रिकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, नए संकल्प को डेवलप कर रहे हैं, ताकि पुरानी एनर्जी, पुराने विचार, पुराने रिकॉर्डिंग्स हमने जो अज्ञान काल में हमारे भीतर हमने पैदा की है, एक एक सेल में जो रिकॉर्ड की है, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है, हमने अज्ञान काल में जितनी भी बुराइयां अपने लिए की हैं, वो हम अपनी जागृतता से उसको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। एक एक सेल को हम बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं। प्योर वाइट लाइट, बेहद की कला के परम धाम से वो एनर्जी आ रही है सीधी हमारी आत्मा में। बेहद के परम पिता, बेहद के दादाजी सीधी एनर्जी हमारी आत्मा में डाल रहे हैं। एक एक सेल में वो जा रही है और एक एक सेल वो बदल रहा है, बदल रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। शरीर में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी रोग हैं, शोक है, चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, तनाव है, सब खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। चिंताएं खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। बुराइयों का संकल्प, विचार अज्ञान काल में जितने भी किया हमने, वो सब इस जीवन का और अनंत जीवन का खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हम जल्दी से जल्दी हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं, जीवन 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 मुक्त होते जा रहे हैं। परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं, परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं, परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं, परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। हल्के से हल्के होते जा रहे हैं, हल्के से हल्के होते जा रहे हैं। दिव्य चैतन्य ताकि अनुभूति करते जा रहे हैं, अनुभूति करते जा रहे हैं, अनुभूति करते जा रहे हैं, अनुभूति करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर शरीर में वो रोग है, जहाँ पर भी वो रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर वो सेल में वो रिकॉर्डिंग है, वो ख़त्म हो रही है। हर बुराई के सेल ख़त्म हो रहे हैं, हर बीमारी के सेल ख़त्म हो रहे हैं। हम सब निरोगी बनते जा रहे हैं, निरोगी बनते जा रहे हैं, निरोगी बनते जा रहे हैं, निरोगी बनते जा रहे हैं। सभी रोग और शोक खत्म होता जा रहा है, 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 खत्म होता जा रहा है। आनंद की प्राप्ति होती जा रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, परम 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 आनंद की अनुभूति हो रही है, परम 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 आनंद की अनुभूति हो रही है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन खत्म हो रहा है, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन खत्म हो रहा है। पूरी जीवन की चिंताएं खत्म हो चुकी है, कल की चिंताएं खत्म हो चुकी है। उससे रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज हमारे भीतर हैं, वो सब खत्म हो रही है, 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 खत्म हो रही है। कल की आने वाली चिंताएं खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। आज का जितना भी टेंशन था, आज जितनी भी चिंताएं हमने क्रिएट करी, बुराइयां क्रिएट करी, वो सब खत्म हो रही है, सब खत्म हो रही है। सबकी मेमोरी बुद्धि से निकालो, सबकी स्मृति बुद्धि से निकालो। जब तक ये स्मृतियां खत्म नहीं होगी, तब तक ये रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी, और जब तक वो रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी, तब तक रोग और शोक बुद्धि से जाएगा नहीं। बुद्धि में से रोग और शोक को खत्म करना है तो इस स्मृतियों को खत्म करो। जितनी भी बुरी स्मृतियां हैं, जितनी भी चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, जिसने भी इस स्मृतियों को क्रिएट किया है, अब हम वही को खत्म कर रहे हैं। इसी वक्त हम बुद्धि से इसको खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बुरी स्मृतियों को खत्म करो, इसी जन्म की सभी स्मृतियों को खत्म करो, पिछले कई जन्मों की स्मृतियों को खत्म करो, पुराने सभी संस्कारों को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सब खत्म हो रहा है। विश्वास करो, बिलीव करो, मान जाओ, स्वीकार करो।
हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यस, परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बार बार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपका मन एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले कि परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मन को तनिक भी ऐसा ना लगे कि ये सब नाटक हो रहा है। नहीं, अगर झूठा भी लगे तो भी विश्वास करो, बस विश्वास करो कि हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं। बुराइयां खत्म हो रही है, हम निरोगी बनते जा रहे हैं, हम स्वस्थ बनते जा रहे हैं। अपने आप को यकीन दिलाओ, अपने सेल को यकीन दिलाओ, अपने भीतर ये रिकॉर्डिंग पैदा करो। एक एक सेल में ये विश्वास दिलाओ, उस सेल के अंदर ये नई रिकॉर्डिंग भरो, नया विश्वास भरो कि नहीं, बदल रहा है, बदल रहा है। मन बदल रहा है, मन ने सब कुछ बुराइयां छोड़ दी है। मन एकदम सन्यासी बन चुका है, मन एकदम सीधा हो चुका है। बस बदल रहा है, बदल रहा है। बुराई, सभी स्मृतियां खत्म हो रही है। जो भी हमें विकार की ओर ले जा रहा है वो स्मृतियां खत्म हो रही है। जो बातें हमें बुराई की ओर ले जा रही हैं वो बातें भीतर से ही खत्म हो रही है। अब नई रिकॉर्डिंग नहीं डालनी, बुरी बातें नहीं सुननी, बुरी बातें नहीं देखनी। जब तक देखोगे नहीं तब तक आप उसमें फंसोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक तुम फंसोगे नहीं। तो मुक्त करो, मुक्त करो, अपने आप को मुक्त करो, इन सभी बंधनों से मुक्त करो, सभी स्ट्रेस से मुक्त करो, चिंताओं से मुक्त करो। चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव मुक्त करो, इसी वक्त करो, अभी करो, अभी ही करना है। हो रहा है, खत्म हो रहा है। अपने आप को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, जल्दी से जल्दी मुक्त करो। टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त करो। एक एक पल, एक एक रिकॉर्डिंग को खत्म करो, इसी पल खत्म करो। यही मौका है स्व परिवर्तन का। जल्दी से जल्दी हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, एकदम चिंताओं से मुक्त हो जाओ, परम सत्य बन जाओ, परम लाइट की तरह, एकदम सत्य। यस, यही मार्ग है मोक्ष का, यही मार्ग है जीवन मुक्ति का, यही मार्ग है परम लाइट, परम प्रकाश को पाने का। यही मार्ग है परम 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 आनंद को अनुभूति करने का। बस हल्के होते जाओ, हल्के होते जाओ, हल्के होते जाओ। जितने पल ये अनुभूति बढ़ती जाएगी उतनी ही जल्दी हम परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। जितना अभ्यास बढ़ाएंगे उतने ही जीवन मुक्त हो जाएंगे। जितना अभ्यास करते जाएंगे अपने आप को महापरिवर्तन हम देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। आत्मा हर पल परम प्रकाश को बेहद की कला के परम धाम से उतार रही है, अपने आप को लाइट का, प्रकाश का बना रही है, लाइट बिंग बना रही है। पूरा हमारा घर लाइट हाउस बनता जा रहा है, प्रकाश का बनता जा रहा है। सभी बुराइयां पूरे वायुमंडल से खत्म हो चुकी है, पूरी शरीर से खत्म हो चुकी है। एक एक सेल के अंदर जितनी भी बुराइयां थी सब खत्म हो चुकी हैं। बस सभी जगह से मुक्ति, मन में हर विचारों से, हर बुरे विचार से मुक्ति। हर स्मृति जो एक एक सेल में भरी पड़ी है अब वो खत्म हो रही है। उस स्मृति को काटो, अपने आप को मदद करो, स्व को मदद करो, आत्मा को जगाओ, स्मृतियों को काटो, पुरानी मेमोरी को खत्म करो। जितनी जल्दी आप इस बात को मान जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे कि जितनी स्मृतियां मेरी बुराई की थी अब वो खत्म कर चुका हूं। जब वो फिर मन में आएगी तो आपके भीतर आवाज आएगा, आत्मा की आवाज आएगी कि नहीं, अब वो खत्म हो चुकी है, बुरी स्मृतियां खत्म हो चुकी है, बुरे कर्म खत्म हो चुके हैं, मन का सब कुछ खत्म हो चुका है, बोझ उतर चुका है। तो फिर टेंशन, स्ट्रेस, तनाव होगा ही नहीं, आपके भीतर बुरे संस्कार जागेंगे ही नहीं, रोग और शोक पैदा होगा ही नहीं। जब हम ये स्मृतियां काट देंगे, जब हम संस्कार बदल देंगे, तो पूरा विश्वास करो कि बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। मन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। बुद्धि परम पवित्र बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। सभी संस्कार खत्म हो रहे हैं, बुरे संस्कार खत्म हो रहे हैं। नई स्मृति, नई संस्कार, नई पावर, नई रिकॉर्डिंग हमारे भीतर बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। हम परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। परम लाइट हमारे अंदर आ चुकी है, आ चुकी है। परम लाइट हमारे भीतर जागृत हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। आत्मा का जागृति हो चुकी है। आत्मा सेल्फ अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग, आत्मा की जागृति हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। हमारी दिव्य स्वरूप जागृत हो चुका है, जागृत हो चुका है, जागृत हो चुका है।
अब हमारे भीतर ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना ही कोई भूत प्रेतों का साया, ना ही कोई टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। सभी गंदगी, नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। हर पल उस मुक्ति की अनुभूति करो, हर पल उस आनंद की अनुभूति अपने आप ही होगी, स्वतः ही होगी। जब बुराइयां खत्म होती जाएगी तो अपने आप रिलीफ मिलेगी। जैसे शरीर में से, फोड़ा में से अगर वो पस निकल जाए तो कितनी रिलीफ मिलती है, ऐसे ही मन में से ये गंदगी निकल जाए, ऐसे ही शरीर में से ये गंदगी निकल जाए, अपने आप ही रिलीफ होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप ही परम शांति तुम्हारे भीतर आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। परम शांति ही तुम्हारा मूल स्वभाव है, लेकिन हमने अपने स्वभाव को बुरा बना दिया। हमने अपने अंदर बुरी स्मृतियां पैदा कर ली, बुरे संस्कार पैदा कर लिए, गलती से बुरी थिंकिंग पैदा कर दी। अजागृतता में हमने ये पूरा संसार रच लिया, जो कि दुख का कारण है। वही संसार, मृत्युलोक का संस्कार, मृत्युलोक की बातें, मृत्युलोक की चिंताएं, मृत्युलोक का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, यही हमारे अधोगति का कारण है, वही हमारे दुख का मूल कारण है। तो जल्दी से जल्दी खत्म करो इसे, हर बुराई को खत्म करो। अपने भीतर आने ना पाए, रुकने ना पाए। अगर आ जाए तो रुके नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी नहीं। कभी एक्सेप्ट मत करो कि मैं रोगी हूँ, मैं शोकी हूँ, मैं चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मैं जीव हूँ। मैं कभी एक्सेप्ट मत करो, स्वीकार ही मत करो। स्वीकार करो अपने दिव्य स्वरूप को। मैं परम 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 महाशिव समान दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 योगी हूँ, महान योगी हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश का हूँ मैं। ये स्वीकार करो। इसी से ही जीवन मुक्ति होगी, इसी से ही परम आनंद की अनुभूति होगी, इसी से ही स्ट्रेस, तनाव यही खत्म हो जाएगा। सभी दुख का मुक्ति का कारण सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। एक ही उपाय है, यही अंतिम उपाय है। बस स्वीकार कर लो, मान लो, ठान लो, विश्वास करो। बस तुम ही कर सकते हो, तुम ही करना है। मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही करना है। मुझे ही जीवन मुक्त बनाना है अपने आप को। मुझे ही सब कुछ, सब बुराई का अंत आज इसी वक्त करना है। हो चुका है, परम 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 हो चुका है। परम परम शांति आ चुकी है हमारे भीतर। एक एक सेल में परम प्रकाश आ चुका है, परम शांति आ गई है, परम लाइट आ गई है, परम 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 जागृति हो चुकी है। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। रिलैक्स हो जाओ, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाओ। हमें ही करना है, हमें ही करना है, हमें ही करना है। हम कर रहे हैं, पूरा प्रयास लगा रहे हैं, एड़ी से चोटी तक की पूरी मेहनत कर रहे हैं। पूरा मन को केंद्रित किए हुए मन की सफाई हो रही है, आत्मा की, परम प्रकाश की सफाई पूरे शरीर में हो रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर लाइट का बनता जा रहा है। संपूर्ण बदलाव इसी वक्त हो रहा है। हम सब रोग से मुक्त हो रहे हैं, पूरे पूर्व कर्म से मुक्त हो रहे हैं। हम अपने प्रारब्ध से भी मुक्त हो रहे हैं, प्रारब्ध के कर्मों से मुक्त हो रहे हैं, सभी फलों से मुक्त हो रहे हैं, अच्छे बुरे सभी फलों से मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे मुक्त की ओर, परम मुक्ति की ओर, जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। परम 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 शांति की अनुभूति करते जा रहे हैं, परम 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 शांति की अनुभूति करते जा रहे हैं, परम 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 शांति की अनुभूति करते जा रहे हैं। इसी पुरुषार्थ को कंटिन्यू करते रहिए, रिपीट करते रहिए। अपने आप को जीवन मुक्ति की अनुभूति 100% होगी। यही अंतिम उपाय है, यही अंतिम उपाय है, यही अंतिम उपाय है। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।